नयाबुरा सिद्ध शमशान घाट शिव सेवा समिति की ओर से महाशिवरात्रि के पर्व पर आज शमशान घाट परिसर में बने शिव मंदिर के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भोले बाबा के भजन गीत, संगीत, देसी गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सबसे प्रमुख अघोरी नृत्य रहा, जिसको सभी ने सराहा। करीब 2 घंटे चले इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शमशान घाट में पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में बाबा आकाशनाथ ने बताया कि भगवान शिव खुद शमशान के वासी हैं और इसलिए यह कार्यक्रम शमशान में बने शिव मंदिर में किया गया। उन्होंने कहा कि शिवाजी के विवाह है सबसे सफल गृहस्थ माना गया है और किसी की सफल गृहस्थ नहीं माना गया। सदियों में रात्रि को ठंडे पानी से स्नान के सवाल पर कहा कि नाथ संप्रदाय के साधु हैं जो हठ योग करते हैं। हठ योग का मतलब होता है कि विपरीत दिशा में चलना, जैसे सर्दी में ठंडा पानी से स्नान से योग करना और गर्मियों में आग के बीच में बैठकर योग करना। शमशान घाट को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया। यहाँ कई प्रकार की झांकियां भी आयोजित की गई। शिवरात्रि के पर्व पर जी भव्य आयोजन हो रहा है जी, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जैसा कि आप देख रहे हो, नयाबुरा शमशान घाट शिव वाटिका सेवा समिति की ओर से और सभी भगत जन और बस्ती माता की ओर से महाशिवरात्रि का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी है, इन सब में श्रेष्ठ शिव विवाह माना जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी कृष्ण विवाह हुआ है, ब्रह्मा विवाह हुआ है या विष्णु विवाह हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो गृहस्थी है एक सन्यासी ने ही निभाई है। जैसे कि मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, उनसे अच्छी गृहस्थी किसी की नहीं थी। इस वजह से महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। उनके जैसी गृहस्थी आज तक न थी, न होगी और न रहेगी कभी किसी की। तो आज नयाबुरा शमशान घाट शिव वाटिका के समस्त नगरी और बस्ती माता के सहयोग से और समिति की ओर से बाबा भोलेनाथ की दया से ये शिवरात्रि का महा आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हो तरह तरह की झांकियाँ, भजन गीत, संगीत, लोकगीत, लोक संगीत सब तरीके से हैं। बाबा भोलेनाथ की दया है। महाशिवरात्रि पर्व पर अलवर शहर के अंदर एक ये नई शुरुआत हुई है, जिसमें शमशान के अंदर आपने मंगल कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहें? नहीं, मैंने मंगल नहीं किया। महादेव मंगल करने वाले शमशान के राजा महादेव कहलाते हैं, मरघटवासी महादेव कहलाते हैं। और महादेव की तो अलग अलग लीला है, लेकिन जो मरघट के अंदर उनका वास है ना, तो उनका तो लीला ही अलग है। तो इसे हम अनूठी पहल कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो महादेव की इच्छा थी। क्वेश्चन है कि भरे सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आपकी वीडियो वायरल हो रही थी जी, आप तपस्या करते हैं पानी के अंदर, उसके पीछे क्या लॉजिक है? वो ऐसा है, माना जाता है, हमारे जो संस्कृति कहती है, हमारे साधु समाज कहता है, नाग संप्रदाय हठ योग में आता है। हठ योग उसे कहते हैं जो समय के विपरीत चले, और वो महादेव का जो भगत होगा, महादेव की जिसके ऊपर इच्छा होगी, वो ही समय के विपरीत चल सकते हैं। ठंडे पानी से, जैसे चैत बैसाख की धूप में अग्नि में तपस्या करते हैं 11 दूनी, 21 गुनी, 84 दूनी, तो ऐसे ही महादेव की इच्छा अनुसार ही होता है। सर्दी में पानी है, चाहे गर्मी में धूप, तो महादेव जैसा चाह सकते हैं महादेव ही कर सकते हैं। महाकुंभ में इस बार सनातन परंपरा का एक नया इतिहास दर्ज किया है जी, जो करोड़ों सनातनी पहुंचे, तो कुछ इस बारे में और बताएं। जी, महाकुंभ तो महाकुंभ है, जिसके आगे महा लग गया तो महा, जैसे महादेव वैसे ही महाकुंभ। जब महाकुंभ बन गया, एक कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है, तो उसमें तो चाहे 84, 85, चाहे 100 करोड़ आदमी भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। अपना सनातन आगे बढ़े जा रहा है, तो उसकी सनातन की ऊंचाई पर्वत शिखला उससे भी ऊंची जा रही है, तो उसमें हैरानी की बात नहीं करनी चाहिए। जी के आयोजन और सबका सहयोग, पूरे भारतवर्ष का सहयोग, सनातन धर्म का सहयोग से ही कोई कार्य संपूर्ण होता है। ये भंडारा आज हो रहा है सबके सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके सहयोग से, सबके सहयोग से होता है। किसी एक के कहने से, करने से नहीं होगा। बोल श्री माँ का जय जय श्री महाकाल। तिलवारा के एठा से बरेला शादी पक्की करने पिकअप वाहन में जा रहे 30 लोग हादसे का शिकार हो गए, जहां बरेला ब्रिज के पास पिकअप वाहन की अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने से पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नाले में घुस गए, जिसमें बैठे हुए लोगों में
चीख पुकार मच गई। वहीं करीब 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 70 वर्षीय व्यक्ति रामेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा हादसे की जांच की जा रही है। वहीं पिकअप में सवार धर्मेंद्र ने बताया कि वहां लोग एंठा से बरेला शादी पक्की करने जा रहे थे, जिसमें 20 महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। जहां बरेला ब्रिज के पास पिकअप की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे यह हादसा हो गया। क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम शादी पक्की करने के लिए जाती रहे, तो वो अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई, तो वो गाड़ी नाला में जान के गिर गई। कहाँ से जा रहे थे आप लोग, कहाँ जा रहे थे? एंठा से जा रहे थे बरेला। वहाँ बरेला की थोड़ी सी बाजू में, वो ब्रिज की बाजू में, गैस गोदाम की बाजू में पलटी। ये कहाँ पड़ता है? ये सुख सागर कॉलेज के नीचे, घाटी के नीचे, तिलवारा। और यहाँ कहीं के लिए जा रहे थे आप लोग? है शादी पक्की करने के लिए। कितने लोग थे उसमें गाड़ी में? वो 25-30 लोग थे, 30 लोग। कितने लोग घायल हुए? घायल तो पूरे ही हुए, 2-4 ही बस बचे हैं। उसमें बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं। महिलाएं कितनी की होगी? महिलाएं रहे होंगे 20 लोग। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र है। अभी कहाँ लेके आए? ये मेडिकल कॉलेज। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भरतीपुर स्थित शिव पार्वती मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें पार्षद विवेक राम सोनकर, पूर्व विधायक अंचल सोनकर शामिल हुए। बारात में नंदी पर सवार दूल्हा वेश में भगवान शिव की जीवंत झांकी आकर्षक का केंद्र रही। बारात भरतीपुर से शुरू होकर करमचंद चौक, मालवीय चौक और मिलोनीगंज, हनुमानताल और घमापुर होते हुए वापस मंदिर पहुंची। मार्ग में भक्तों ने जगह जगह मंच बनाकर आरती उतारी और श्रद्धा भाव से शिव बारात का स्वागत किया। आज महाशिवरात्रि है। संस्कारधानी जबलपुर में भरतीपुर वार्ड से सोनकर समाज की तरफ से 78 साल हो गए हमें बारात निकालते हुए, और आज भी जैसे पहले बारात जुड़े होते थे, आज भी होते हैं। और आज बारात का कार्यक्रम है, बारात उठ चुकी है, बारात आ रही है। हमारे पूरा सोनकर समाज, चाहे वो भानतले का हो, बेलवा का हो, घमापुर, सदर का हो, गोरखपुर, नमूलिया का हो, कहीं का भी हो, भानतले बेलवा का, पूरे सोनकर समाज के महिलाओं से लेके, पुरुष से लेके, बच्चों से लेके सब के सब इस बारात में शामिल होते हैं। और हम तो थोड़े समय बाद से क्या प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस सबकी रक्षा करना। और ये बारात हमारे जो है पूरे मध्य प्रदेश में हमारे से पहली बारात जो निकलती है, हमारी पहली बारात है। और अभी इसके बाद कल अभी भामर पड़ा जब बारात लगेगी 4 बजे मंदिर में, तो इसकी जैसे भामर पड़ता है ना, वैसे शंकर अपाल का भामर समझ आएगा। तो कल उसका वो होगा, विदाई होगी। विदाई में पूरे लोग यहाँ महिलाएं पुरुष बैठे हैं, वहाँ घूमते हुए ऐसे आती है। और भोले शंकर देव प्रार्थना है सबकी रक्षा करना। माता पार्वती शंकर भगवान से निवेदन करते हैं, हाथ में प्रार्थना करते हैं, चरणों से प्रार्थना करते हैं, सबकी रक्षा करना, इसको सुनकर समाज की रक्षा करना, और देश को किसी प्रकार से आग ना आए, दुश्मन का मुँह काला हो, और हमारे सोनकर समाज तरक्की करे, आगे बढ़े। और इस सोनकर समाज को जो निकालते हैं उसको सुशील सोनकर द्वारा अध्यक्ष है इसकी, जो आगे बढ़ाते हैं। शंकर भगवान की भोलेनाथ की बारात निकाली जा रही है। भरतीपुर स्थित से होते हुए बड़ी ओमती से मालवी चौक से हनुमानताल होते हुए घमापुर होते हुए पुनः यही शिव पार्वती मंदिर में समापन होगा। विधि पूर्वक भोलेनाथ माता पार्वती की शादी होगी। शादी होने के बाद विधि पूर्वक के अनुसार विदाई होगी। विदाई होने के साथ प्रतिवर्ष इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को बारात में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। जबलपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने के मामलों की जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी तहसीलों के एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि कलेक्टर के आदेश के बाद रांची, जबलपुर, आधारताल, पनागर, मझौली, पाटन, शाहपुरा और गोरखपुर तहसील में पिछले 5 सालों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। ये प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, नौकरी पाने और स्कूल में दाखिले के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जांच में अब तक करीब 100 जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। SC, ST और OBC वर्ग के प्रमाण पत्रों की छानबीन के लिए 1950 और 1984 के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कुछ मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। इन्होंने दलालों की मदद से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और आवेदकों से पैसे लिए। प्रमाण पत्र के बारे में प्राइमा फेसी हमको इस तरह के संकेत मिले हैं कि जबलपुर ज़िले से कुछ लोक सेवा केंद्र के माध्यम से और SDM ऑफिस के माध्यम से कुछ फर्जीवाड़ा करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। हम सभी जगह जाति प्रमाण पत्रों की जांच करा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की जांच करने में समय लगता है। मीनवाइल अभी लोक सेवा केंद्र भी कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद रहा था, तो लोक सेवा केंद्र से भी जो रिकॉर्ड मिल रहा है हमको, वो रिट्रीव अभी नहीं हो पाया है। और जैसे ही रिकॉर्ड मिलेगा और जांच चालू हो, मतलब जांच चल रही है, कुछ केस पकड़ में आ रहे हैं। जैसे ही फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम आपको अवगत कराएंगे। कुछ रजिस्ट्रियाँ भी ऐसी मिली जो जाति बदल के कुछ की गई थी जाति। हाँ, ओबियसली देखिए, मतलब जो प्राइमा फेसी हमको रिकॉर्ड मिले हैं उसमें दाखिल खारिज के जो रजिस्टर हैं उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ मार्कशीटों में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ पुराने जो लैंड रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह की आशंकाएँ विभिन्न केसेस में लग रही हैं, पर फाइनल इसकी जाँच होने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। सर, पूर्व में भी जो जाति सर्टिफिकेट बने, क्या उनकी भी जांच की जाएगी? पूर्व की हो रही है ये जांच, जो है पूर्व में जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उन्हीं की जांच हो रही है। अभी हमारे पास कुछ केसेस आए थे जिनकी सरकारी नौकरी लग गई थी और वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आए थे। जब हमने उनका वेरिफिकेशन किया तब ये पता पड़ा कि ये गड़बड़ तरीके से जारी हुए हैं। हमें ऐसी आशंका है कि उस तरह के जाति प्रमाण पत्र और भी कई सारे जारी हुए होंगे, इसलिए हम पूरी जाँच एक बार में करा रहे हैं। सर, धान खरीदी खत्म हो गई, भुगतान। जबलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा 20 मार्च से पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को कम दरों में सही किताबें उपलब्ध हो सकेंगी। जहां जिले के कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 मार्च से पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कलेक्टर ने कहा है कि उनका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर और वेंडर्स इसमें स्टॉल लगाए। पुस्तक मेला है 20 मार्च से हम लगाने जा रहे हैं। पुस्तक मेला में हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, अधिक से अधिक वेंडर उसमें आए। अभी मैं 3 तारीख को जो पब्लिशर्स हैं उन पब्लिशर्स के साथ एक बैठक करने जा रहा हूँ, ताकि पब्लिशर्स जो है वहाँ अपना स्टॉल लगाएं, लोगों को बताएं कि सही किताबें कैसी होती हैं, किताबों में ISBN क्यों डलता है और ISBN डलने से किताबों के किस तरीके से उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है, और वो अपने किताबों के बारे में प्रचार प्रसार करें और कम दरों पर किताबें जो है बच्चों को उपलब्ध कराने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं पब्लिशर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो दान करें, पुरानी पुस्तकें दान करें, कुछ पैसा दान करें। उसके माध्यम से हम बुक्स के सेट बनाएंगे और जो गरीब बच्चे हैं उनको कम कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश करें। जैसे कि जबलपुर जिला प्रशासन ने कदम स्कूल को लेकर अच्छा उठाया, तो अन्य जिले भी इससे कदम उठाए, तो आप? हाँ, देखिए, अभी पुस्तक मेले के बारे में तो कई सारे जिलों में पुस्तक मेला लगना जा रहा है। अभी ग्वालियर में भी पुस्तक मेला लग रहा है, उन्होंने भी हमसे क्वेरी की है, और दमोह कलेक्टर्स की भी मेरे से बात हुई थी, वो भी लगा रहे हैं। राज्य शासन ने लास्ट ईयर ही निर्देश जारी कर दिए सभी कलेक्टर्स को कि सबको पुस्तक मेला लगना है। तो मुझे लगता है देर अबेर सभी लोग लगाएंगे इसे, उसका फ़ायदा तो निश्चित तौर से होगा, क्योंकि मेले के माध्यम से पारदर्शिता हो जाती है, एक कॉम्पिटिटिव रेट्स हो जाते हैं, तो उससे अभिभावकों और बच्चों को फ़ायदा होता है। फीस रिटर्न को लेकर कुछ अभी तक कोर्ट में फीस रिटर्न को लेकर अभी देखिए कोर्ट में मामले चल रहे हैं। हम लोग उसमें लीगल सलाह ले रहे हैं, विधिक सलाह ले रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। अभिभावकों के हित में, बच्चों के हित में जो बेहतर होगा वो करेंगे।